वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम सबकी चाहत होती है कि अच्छे लंबे घने बाल सुंदर हो, बाल मजबूत हो, घने हो। और कई लोग बाल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो कई लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते रहते हैं। सबकी बहुत ही प्रॉब्लम्स है हेयर को लेकर। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है परेशानी बढ़ती जाती है। बालों को झड़ने से किस तरह रोके, बालों की जड़ों को कैसे मजबूत बनाए, बस इसी के लिए आज मैं आपके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो लेकर आई। मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ट्राई ज़रूर करें। 100% वर्क करने वाली ये रेमेडी है। हेयर फॉल को बिल्कुल रोकेंगी, बाल मजबूत बनेंगे, बालों में चमक आएगी, लंबे घने बाल होंगे और घर में आराम से मिल जाने वाली चीज़ है। इसमें हम जो यूज़ करेंगे इस रेमेडी को, इस तेल को मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि लड़कों में भी ये प्रॉब्लम्स होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन दिनों में हर कोई इस प्रॉब्लम से परेशान है। छोटा हो, बड़ा हो, बच्ची हो, बड़े जवान हो, लड़के हो, लड़कियां, हर कोई इस प्रॉब्लम से परेशान है। बालों में हेयर ऑयलिंग तेल की मालिश अच्छे से होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे बालों को असली पोषण मिलता है, हमारे बालों की लंबाई बढ़ती है। लेकिन आज के समय में लोगों तेल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। तेल या तो लगाते ही नहीं है, या फिर लगाते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए लगाते हैं। लोगों को तेल लगाना जैसे भूल ही चुके हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। इससे बाल झड़ने की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। तो जल्दी से ये रेमेडी ट्राई करके हेयर फॉल को कम करिए और बालों को अच्छे से लंबा करिए। बाल जल्दी से आपके लंबे होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मेथी दाना। मेथी के इन बीजों को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको बताऊंगी मेथी का तेल कैसे बनाया जाता है। 2 मिनट की ये रेमेडी आपके बालों में जान शान दोनों ला देंगी और बहुत लंबे टाइम तक इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मेथी के दानों में बहुत फायदा होता है, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन होता है और हर जड़ी बूटी में आमतौर पर इसे पाया जाता है। बालों के लिए तो मेथी का दाना रामबाण की तरह काम करता है। आप इसे मोटा मोटा दरदरा भी कूट सकते हैं। मैंने इसे यूज़ किया है बिना दरदरे पीसे। मैंने क्रश करके यूज़ नहीं किया है। क्रश करके यूज़ करने पे मुझे थोड़ी कड़वाहट की स्मेल जो हेयर ऑयल में आती है, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। दूसरी चीज़ है कोकोनट हेयर ऑयल। जो हम कोकोनट हेयर ऑयल लेंगे, कोकोनट हेयर ऑयल के बारे में शायद मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सबको ऑलरेडी पता है, ये एक अमृत है, मैजिक है, जादू है। हमारे बालों के लिए जादुई वर्क करता है। पैराशूट का कोकोनट हेयर ऑयल वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है। मैं यही यूज़ करूँगी, आप कोई भी यूज़ करिए, बढ़िया है। पुराने समय से ही इसका प्रयोग शुरू है। कभी तो दादी नानी के बालों बहुत ही जल्दी सफ़ेद भी नहीं हुआ करते थे। मेथी दाना में हम ऐड करेंगे कोकोनट हेयर ऑयल और इससे हम दोनों को मिक्स करके गरम कर लेंगे। कोकोनट हेयर ऑयल हर लोगों को सूट करता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कई बार होता है कि अगर विंटर हो तो हम कोकोनट ऑयल की जगह कोई और भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी विंटर नहीं चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये कोकोनट हेयर ऑयल है और ये मेथी दाना है। इसकी सारी बेनिफिट्स मैं अभी आपको बताऊँगी, आगे ही बताऊँगी। ये मेथी दाना है जो बहुत ही यूज़फुल है। हेयर ऑयल, कोकोनट हेयर ऑयल जो है वो हमारे बालों की सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। पहला कोकोनट हेयर ऑयल है जो हमारे बेजान से बालों में अलग ही शाइन ऐड कर देता है। हमारी बेजान से मुरझे हुए बालों के लिए कोकोनट हेयर ऑयल बेस्ट एक हेयर सीरम हम आप कह सकते हैं। बहुत ही सिल्की हेयर हो जाते हैं। ठंड के मौसम में आप बादाम का या सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट हेयर ऑयल मैंने अपने हिसाब से, मुझे अभी जितना यूज़ करना है इतना ही मैंने लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जब यूज़ करना होता है तब बनाकर डायरेक्ट यूज़ करने से फ्रेश ऑयल रहता है और हमें बेनिफिट्स भी इनके ज़्यादा मिलते हैं। मेथी के दानों में निकोटिन एसिड होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, जो हमारे बालों में जान लाता है और हेयर ग्रोथ को भी वर्क करता है। बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ में होती है। और ये मेथी दाना को हम इसमें ऐड कर देंगे। हेयर ऑयल डालेंगे, मैंने देख लीजिए इतना ही हेयर ऑयल ऐड किया है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी कांच का पतीले, आप जो भी यूज़ करें। मैंने छोटा सा लिया है, ये जो बाउल है इसमें लिया है मैंने। तो आप गैस की फ्लेम पे हम चढ़ा देंगे। इसको स्लो ही रखेंगे, हमारी गैस की फ्लेम बहुत ही स्लो रखेंगे। फिर इसको पकाएंगे। इसमें आयरन, विटामिन सी, प्रोटीन सब कुछ होता है। ये हमारी बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और कोकोनट हेयर ऑयल से नरिशिंग मिलता है, जिससे हमारे बालों को मजबूत और शाइनी बनाता है। एक हेल्थी हेयर बनाता है, जिससे
जिसे देखते ही हमें प्यार हो जाए। मेथी दाना में विटामिन सी होता है जो डैंड्रफ को भी कम करता है। पोटेशियम होता है जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की परेशानी को ख़त्म करता है। मेथी दाना आयुर्वेदिक रामबाण प्रोडक्ट है हमारे बालों के लिए। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं। मेथी दाना जो हमारे ग्रे प्री मेच्योर हेयर जो छोटे छोटे बाल आ जाते हैं जिसके कारण हमारे हेयरों की ग्रोथ रुक जाती है, उसको भी जड़ों से ख़त्म करती है। आप मेथी दाना का वाटर जो आता है, हेयर मास्क आता है, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैं इस सारी नेक्स्ट सीरीज़ में सब कुछ अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी करके आप यूज़ करो, ये कुछ भी तरीके से आप मेथी दाना हेयर में यूज़ करो, ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी करके आप यूज़ करो। हमारा ये तेल बन के रेडी हो चुका है। शुद्ध घर में मिलने वाले हेयर ऑयल, 100% केमिकल फ्री ये हेयर ऑयल है। नो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। ये एकदम हेयर में ऐसे बूस्ट लाएगा, बूस्ट ऐसे करेगा हमारे हेयर को, हमारे हेयर बहुत ही हेल्थी हो जाएंगे। आपको तो पता ही है लॉन्ग हेयर होने से ज़्यादा अच्छा है कि हमारे हेयर हेल्दी हो। अगर हेल्दी हेयर होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा फील होगा। जब हमें अच्छा फील होगा तो हम कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे गाइस। और अगर आप ज़्यादा हेयर ऑयल बना रहे हैं तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। आप जो आपके घर में अगर 5, 6, 7 लोग हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं, दादी नानी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो आप ज़्यादा हेयर ऑयल भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के लिए यूज़ करने के लिए बनाया है, तो मैंने ये सिर्फ इसे यूज़ किया है। आजकल बाज़ार में कितने सारे केमिकल्स यूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसे यूज़ करने से हमारे बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इससे हमारे घर पे आसानी से बन जाने वाला ये हेयर ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। आप जब चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो फिर हम छत पर मैं आ चुकी थी मेरी मम्मा के साथ, क्योंकि मुझे हेयर ऑयल लगाना था। तो मैंने कहा मम्मा चलो शाम का टाइम हो चुका है, हम छत पर चले जाते हैं। तो फिर बहुत अच्छी सी हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम है, बहुत ही ठंडा वातावरण था। फिर मम्मा ने मुझे धीरे धीरे करके सारे मेरे बाल देखिए अब कितने लंबे हैं। मैंने ये ऑलरेडी कटिंग कराए हुए हेयर है, मेरे बचपन से बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। मेरे मम्मा के भी इतने ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं। अब वो नहीं रखती है लॉन्ग हेयर, लेकिन उसके बहुत ही लॉन्ग हेयर थे। मेरी सिस्टर के भी उतने ही लॉन्ग हेयर है। हम तीनों माँ बेटे के बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर है। अब मम्मी ने आप देख लीजिए ये हेयर ऑयलिंग कर रही है। इस हेयर ऑयल से अच्छे से तेल की बालों की जड़ में मालिश करें और फिर रिजल्ट आप अपने आप देख लीजिए। हेयर लॉन्ग बनेंगे। हफ्ते में 2-3 बार तो यूज़ करने ही चाहिए। हमें डेली 3 टाइम खाना खाते हैं, हमें प्रोटीन एनर्जी मिलती है। वैसे ही बालों को भी बाहर से शाइन देने के लिए, उसमें जान डालने के लिए हेयर ऑयलिंग बहुत ही ज़रूरी है। अपने फिंगर टिप्स में तेल लेकर जड़ों में आराम से धीरे धीरे डिप डिप करके भी लगाते। बालों हमारे बहुत नाजुक होते हैं। आजकल बाजार में तरह तरह के हेयर ऑयलिंग के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो इसके सामने सब कुछ फीके हैं। हमारी फिंगर टिप्स से ही जो बालों में मालिश करनी चाहिए, यही इसका सही तरीका है। इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने साथ साथ ये नेचर का व्यू भी दिखा दिया है, तो अब देख लीजिए। और नेचर का पूरा आपने मज़ा उठाना है। फिर देख लीजिए पूरा तेल ख़त्म हो चुका है, मैंने लगा लिया है। बहुत ही ज़्यादा मैंने हेयर ऑयलिंग लगाया है, क्योंकि मैं कई बार लगाती हूँ, हफ्ते में 2 बार लगाते हैं। तो भर भर के तेल लगाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डे वॉश कर देंगे। थैंक यू गाइस।